गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब जानते हो कल हमने कलर्स ऑफ रेनबो के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स पढ़े जो कि पेज नंबर 92 पे थे। आज हम उसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 93 पे है। प्यारे बच्चों, आप बुक पेज नंबर 93 पे देखिए। She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुन्नी कुछ देर के बाद मुझे यहीं पे छोड़ के चली गई और वो अपने भाई बहनों के साथ खेलने लग गई। I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the sewing of a गुड्डा गुड्डी। मैं इस सोच में पड़ गया कि जो मेरी दादी मम्मा थे वो भी मुझे यही कहा करते थे कि ये गुड्डा गुड्डी का झूला है। And occurred when the sun came out immediately after the rain। और ये गुड्डा गुड्डी का झूला कब निकलता है, कब आसमान में आता है? जब बारिश ख़त्म हो जाती है और धूप निकलने लगती है। 7 colored, splendiferous and lovely, and I thought I could become a Gudda and sway on the swing। तो ये गुड्डा गुड्डी का झूला क्या था? 7 colored रेनबो था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता था, बहुत ही प्यारा दिखता था। और मैं सोचने लग गया कि मैं भी कभी गुड्डा था और मेरा मन भी करता था कि मैं इस झूले पे झूलूं। एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, मेरी ग्रैंड माँ, मेरी जो दादी मामा थी वो कहा करते थे कि तुम भी गुड्डा हो और तुम भी इस झूले पे झूलोगे। यू आर अ गुड्डा ऑल राइट, एंड व्हेन योर गुड्डी कम्स देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग टुगेदर। मेरी दादी मामा कहा करते थे कि जब तुम गुड्डा हो और जब तुम्हारी गुड्डी आएगी तुम भी इस झूले पे उसके साथ बैठ के इस झूले पे, इस मल्टी कलर्ड झूले पे झूला झूलोगे। देन माई गुड्डी केम, उसके बाद मेरी गुड्डी आ गई। आई वॉज मैरिड, मैं शादीशुदा था, मेरी शादी हो गई थी। एंड आई लर्नड दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स, और मुझे यह पता चला, मैंने यह सीखा कि जो मेरी गुड्डी है, जो मेरी वाइफ है, उसके भी ऐसे ही ख्वाब थे। दैट व्हेन शी वुड गेट मैरिड हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर। जिस तरह से मेरा ख्वाब था कि जब मेरी गुड्डी आएगी फिर हम मल्टी कलर्ड 7 कलर्ड रंग लवली स्विंग पे झूला झूलेंगे, उसी तरह से जो मेरी गुड्डी थी उसका भी यही ख्वाब था, उसका भी यही मानना था कि जब उसका गुड्डा आएगा तो वो भी इस झूले पे झूला झूलेगी अपने गुड्डे के साथ। बट नाउ वी वर ग्रोन अप, लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे। एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्वेइंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 colored swing had remained a dream only। लेकिन जो हमारा ख्वाब था वो अब हमारे ख्वाब ही बन के रह गए थे। जो हमारा ख्वाब था हम 7 रंगों के झूले पे बैठ के झूला झूलेंगे, वो अब हमारे ख्वाब ही बन के रह गए। अब हम बड़े हो चुके थे, हमारी शादी हो चुकी थी। नाउ वी हैड इन फ्रंट ऑफ अस द स्विंग ऑफ लाइफ। अब हमारे सामने ज़िंदगी का झूला था, यानी कि पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबी। एंड गॉड नोज टू हाउ मेनी ह्यूज, और भगवान को ही पता था, खुदा को ही पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है ज़िंदगी में। एवरी डे इट्स कलर्स चेंज्ड। हर दिन हमारी ज़िंदगी के जो रंग थे वो दिन ब दिन चेंज हो रहे थे।
हर दिन अलग अलग दिन था, कभी खुशी होती थी, कभी गम होते थे। फादर हैड पास्ड अवे, और जो पिताजी थे, पापा थे, अबू थे, वो गुज़र चुके थे। बट मदर वाज स्टिल विद अस, लेकिन हमारी जो माँ थी वो हमारे साथ ही थे। 2 of us with 4 kids, हम 2 थे, यानी कि मैं और मेरी वाइफ, बीवी, और हमारे 4 बच्चे। विद द सेम लिमिटेड सैलरी, उसी सैलरी में जो मेरे पास थी, लिमिटेड सैलरी में हम 6 बंदे थे जिस पे पल रहे थे। द किड्स वर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे थे। एंड एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग, और जो एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे, खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। एंड वट convolutions I had to undergo to meet the expenses. Giving tuition sometimes and sometimes typing in some shop. तो जो ट्रबल्स थे वो दिन ब दिन बढ़ रहे थे, क्योंकि सैलरी कम थी और एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो परेशानियाँ बढ़ रही थी। कन्वोल्यूशंस मीन्स ट्रबल्स। तो मैं कभी कभी क्या करता था, ट्यूशन देता था, और कभी कभी शॉप्स पे बैठ के टाइपिंग करता था, जिससे मैं कुछ पैसे कमा लेता था। सम डेज पास्ड कंफर्टेबली, कुछ दिन तो बड़े आराम से गुजर गए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हार्ड अप, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम था वो हमें परेशानियों का उसमें हमें परेशानियों का ही सामना करना पड़ता था। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।